स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर कोई इन्हेंसमेंट लेकर आना, ठीक है, उसको इनोवेट करना, कोई नई चीज़ लेकर आना। जेनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब जीन्स को उसको चेंज करना, न्यू जीन्स लेकर आना। तो ये होता क्या है? द चेंज इन द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये डेफिनेशन है इसकी, और ये होती किस तरह से है? द चेंज इन द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस बाय रिमूवल, एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। कि या तो उस बॉडी से वो जीन रिमूव कर दिया जाए, या उसके अंदर डिफरेंट जीन्स ऐड कर दिए जाए, या फिर उन्हीं जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाए। इट इज़ द modern method to change the characters of organisms. For example, this process is used in crops to develop resistance in plants against disease causing microorganism. मतलब ये प्लांट्स के अंदर मोस्टली अब यूज़ करते हैं क्रॉप्स के अंदर, ताकि किसी भी तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो रेजिस्ट कर सकें, क्रॉप्स जल्दी ख़राब ना हो सकें। Similarly, the improvement in the nutritional quality of edible plants is also one of the advancement of genetic modification. मतलब ऐसे प्लांट जो कि हम खाते पीते हैं, ठीक है, उनके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी इस तरह के जीन्स उनके अंदर डाल दिए जाते हैं जो कि उनके जीन्स को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी को इन्हेंस कर देते हैं। द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड इज़ कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन याद रखनी है। व्हाट इज़ जीएमओ? द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स को हम मॉडिफाई करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। नेक्स्ट आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। ये बहुत मोस्टली जो है वो ह्यूमन बींग्स वगैरह के अंदर ये यूज़ की जाती है, ठीक है। इंसुलिन, जो डायबिटीज़ यानी कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। इंसुलिन इज़ एन एनिमल प्रोटीन विच इज़ प्रोड्यूस बाय पेंक्रियास। ये पेंक्रियास के अंदर डेवलप होती है कि जैसे ही हम कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाकर वो डिफरेंट जो है वो केमिकल्स के अंदर चेंज हो जाता है। एक केमिकल उनमें से ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। तो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी के अंदर पेंक्रियास के थ्रू जो है वो इंसुलिन का हार्मोन जो है वो एक्टिवेट होता है, और उस ग्लूकोज लेवल को वो कंट्रोल रखता है, ठीक है। और ग्लूकोज ताकि ब्लड के अंदर ज़्यादा ना हो, तो इंसुलिन इस चीज़ को वो चेक रखता है। It controls the glucose level in the blood. If pancreas does not produce the required amount of insulin, the level of glucose in blood rises. अगर किसी के पेंक्रियास में उतनी अमाउंट में इंसुलिन जो है वो नहीं बन रही, तो क्या होगा? ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये वो कंडीशन होती है जब हम कहते हैं कि इस इंसान को जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस यानी कि शुगर जो है वो बीमारी हो गई है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायबिटीज़ मेलिटस इन ह्यूमन। तो इसलिए हमें फिर उसको एक्सटर्नली जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह लगाने होते हैं, ताकि उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहे। डायबिटिक पेशेंट्स नीड रेगुलर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। इन पास्ट इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ एनिमल्स। पास्ट में क्या था? एनिमल्स के पेंक्रियास से मोस्टली निकालते थे। नाउ डेज इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स टेक्निक्स। साइंटिस्ट इंसर्ट द ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया टू मॉडिफाई दैम जेनेटिकली। These genetically modified bacteria prepare insulin. The insulin prepared in GM bacteria is extracted from bacterial colonies and used. तो जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि साइंटिस्ट जीन किस तरह से इंसर्ट करते हैं, तो ये इंसुलिन के जीन भी इसी तरह से आर्टिफिशियली वो बना लेते हैं कि किसी भी ह्यूमन इंसुलिन जीन को वो लेते हैं, ठीक है, और उसको बैक्टीरियल कॉलोनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वहाँ पे वो क्या होता है, वो इंसुलिन की जीन्स वो डेवलप करता है, और जब इंसुलिन जीन्स डेवलप हो जाते हैं वो उसी कॉलोनी से दोबारा उस जीएम बैक्टीरिया से निकाल लेते हैं, और उसके बाद जहाँ पे भी उसको यूज़ करना होता है वहाँ पे उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये इंसुलिन भी एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसकी डायग्राम लाजमी करनी है, डायग्राम बल्कि बहुत ज़रूरी है इसके बगैर आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह की डायग्राम है इसकी भी। पैंक्रियास और यहाँ पे बैक्टीरियम सेल से हमने क्या निकालना है?
प्लास्मिड और उसको एक साइड से कट कर दिया एंजाइम की मदद से। इंसुलिन निकाली है पेनक्रियास से और इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल में से इंसुलिन का एक जीन निकाल दिया और उस जीन को प्लास्मिड के साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद उसी बैक्टीरियम सेल के अंदर उसको डाल दिया। अब क्या हो रहा है, बैक्टीरियम सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है अपने आप को, और जैसे जैसे डिवीजन होती रहेगी इसी तरह से इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होती रहेगी। तो ये प्रोसीजर है कंप्लीट, किस तरह से इंसुलिन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक से बनाई जाती है। ये डायग्राम इसकी लाजमी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स असल में होते हैं क्या, ये किल्ड बैक्टीरियाज ही होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो हमारी बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी भी उस तरह की डिज़ीज़ अगर कोई आए हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो एक्ट कर सके, लड़ सके। वैक्सीन इज़ अ मटीरियल विच कंटेन्स वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज़, ठीक है। तो ये किल्ड होते हैं या तो ये बिल्कुल ही डेड होते हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ताकि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं हमारी बॉडी को लगता है कि कोई हार्मफुल जाम आया है, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। और ये तो वैक्सीन के जो है बैक्टीरियाज है ये तो हमें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो इनको एक तरह से हमारे लिए हार्म ही कंसीडर कर रही होती है, जिसलिए वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारा हमें वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, ताकि अगर इस तरह का कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो तो वो पहले से ही रेडी हो उसको फेस करने के लिए। When a vaccine is injected into the human body, the blood cells in the body take the weak or dead pathogens as real ones. तो उन्हें लगता है ये कोई सही तरह के ही जो है वो जर्म्स हैं, एंड प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट देम। एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, उन जर्म से फाइट करते हैं। These antibodies remain in blood when any real pathogen enters the body. The already present antibodies kill it immediately and the body becomes protected from disease. तो वैक्सीन का बस ये फर्स्ट पैराग्राफ ही आपने याद करना। थैंक यू।